Your time starts now. नमस्कार सभी को। मैं हर्षिता सिंह श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज से सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है केमोथेरेपी इंड्यूस्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी, यानी कि केमोथेरेपी से देने वाली हृदय में होने वाली प्रॉब्लम। तो केमोथेरेपी हम लोग कैंसर में देते हैं ताकि जीवन बच सके। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जीवन बचने के कारण कहीं एक बीमारी के इलाज होते होते कहीं दूसरी बीमारी नहीं ना हो रही है। तो इसे हम जानेंगे। तो कार्डियोटॉक्सिटी यह ऐसी स्थिति है जिसमें कैंसर में दी गई औषधियां या रेडिएशन के प्रभाव से हृदय की मांसपेशियों में कुछ क्षति पहुंचती है, जिसके परिणाम रूपक हृदय का पंपिंग सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण कार्डिक अरिथमिया, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियोमायोपैथी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि किन कैंसरों में हम ऐसी दवाइयां देते हैं। तो ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, हॉजकिन लिफोमा, नॉन हॉजकिन लिफोमा, फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग कैंसर, अंडाशय का कैंसर यानी कि ओवेरियन कैंसर। अब ये दवाएं हैं क्या? तो सबसे ज्यादा अधिक हम लोग एंथ्रासाइक्लिन यानी एंथ्रासाइक्लिन में हम डॉक्सोर्यूबीबाइसिन का करते हैं। तो ये एक ऐसी दवा है जिसको ज्यादा मात्रा में देने से हमारे हृदय की मांसपेशियों को क्षति पहुंचती है और ये बदला नहीं जा सकता। अगर ये दवा एक बार असर करने लगी तो इसके परिणाम को हम लोग वापस ठीक नहीं कर सकते। दूसरी दवा है ट्रांस्टुजुमैब। ये दरअसल एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो हर टू को इनहिबिट करती है, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन घटने लगता है, जिसके कारण हमारे हृदय हृदय की पंप करने की क्षमता यानी कि हृदय रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने की क्षमता में प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं जैसे डॉक्सोट्रुबिन, ट्रांसटूनुबैब, ये एक्चुअली फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे हृदय की कोशिकाओं को डैमेज पहुंचाते हैं। दूसरा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करते हैं। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी निकलता है जो कि बहुत जरूरी होता है हर सेल के काम करने के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होते हैं तो हमारा हृदय अच्छे से खून पंप नहीं कर पाएगा। दूसरा बात होता है टोपो आइसोमरेज 3 बी एंजाइम, यानी कि अगर टोपो आइसोमरेज 3 बी एंजाइम को अगर कम होने लगेगा जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगेगा। और फिर यार और ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिला के कार्डियोमायोपैथी करती हैं। जो और 5 एफ यानी कि 5 फ्लोरो यूनिट, ये कोरोनरी वैसोस्पैज्म कराता है, जिसके कारण कार्डियोमेथी या अरिथमिया होने की चांसेस होती हैं। अब हम जानेंगे कि क्या इसका कहीं से डोज से निर्भर करता है, क्या कितनी मात्रा में देने से कितने हद तक हम कैंसर को ठीक भी कर दे और हृदय की बीमारियां भी ना हो। तो ये हाँ, कुछ हद तक ये मुमकिन है। अगर हम लोग डॉक्सोरूबिन यानी एंथ्रासाइक्लिन क्लास के ड्रग को 300 mg पर मीटर स्क्वायर से देते हैं तो ये जोखिम की संख्या बहुत कम है। लेकिन 400 से 600 के बीच में अगर हम दवा को देते हैं तो 5 से 25% तक हार्ट फेलियर के चांसेस है। और हम 700 mg पर मीटर स्क्वायर तक देते हैं तो 40% से भी ज्यादा हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो अब एक सेफ लिमिट दवा की मानी गई है 450 से 550 mg पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम डोज है जो हम दे सकते हैं एक पेशेंट को। अब हम बात करेंगे ट्रांसटूजुमैब। ट्रांसटूजुमैब एक HER2 इनहिबिटर है। ये धीरे धीरे ये क्यूमुलेटिव डोज लिमिट नहीं है। दरअसल ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को पर निर्भर करता है। अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो हार्ट की पंप करने की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं कार्डियोटॉक्सिसिटी की ओर ले जाता है। तो हम लोग इसको 4 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं, 2 mg पर केजी वीकली या फिर 8 mg पर केजी, 8 mg पर केजी लोडिंग या फिर 6 mg टू पर केजी एवरी 3 वीक्स हम इसे दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि रेडिएशन दरअसल क्या होता है कि हम लोग कीमोथेरेपी में रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। तो जब हम लोग लंग कैंसर यानी कि मीडियास्टेनल रीजन में जब हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो वो वहाँ के लंग टिश्यूज को ही नहीं डैमेज करता है, वो आयोनाइजेशन के कारण वहाँ के टिश्यूज को भी नहीं डैमेज करेगा, बल्कि वो आसपास के हृदय यानी कि लंग एरिया है, यानी कि उसके आसपास हृदय भी होगा यानी हार्ट भी होगा, कहीं ना कहीं वो हार्ट के टिश्यूज को भी डैमेज करेगा रेडिएशन के थ्रू। तो जिसके कारण कॉरोनरी अर्थीमिया या मायोपैथी और पेरिकार्डाइटिस ऐसी जैसी बीमारियां हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर की ओर ले जाएंगी।
कुछ लक्षण दिखते हैं शरीर में। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं तो कुछ लक्षण दिखेंगे, हर बीमारी अपने लक्षण को दर्शाती है। तो इसमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे थकान, चलने में या फिर कुछ मेहनत करने पे इंसान का सांस फूलने लगेगा, छोटे छोटे काम करने पे ना दिल की धड़कनें तेज होने लगेंगी, या फिर अनियमित हो जाएंगी, कभी बहुत तेज धड़कन तो कभी बहुत कम धड़कन, सीने में दर्द, छाती में दर्द होना या फिर भारीपन महसूस होना, पैरों में टटोलना यानी कि पैर में टटैनी जैसा या सूजन की महसूस होना, चक्कर आना या फिर थोड़ा सा भी व्यायाम करना या एक्सरसाइज करने से सहनशीलता थकान हो जाना या सांस फूलने लगना। शुरू में बीमारी के लक्षण बहुत छोटे होते हैं और इनके अगर अगर इन्हें सही समय पे जांच लिया गया तो कुछ तरीके होते जिन कुछ टेस्ट होते हैं जिनके वजह से हम जिनकी मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं। कुछ जांच हैं जैसे इको, ईसीजी, कार्डियो कार्डियो बायोमार्कर्स, म्यूगा म्यूगारोकॉन, म्यूगा स्क्रीनिंग, कार्ड कार्डिक एमआरआई। म्यूगा स्क्रीनिंग एक नया तकनीक है जिसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन को जांचते हैं। कार्डिक बायोमार्कर्स जैसे ट्रोपोनिन, ये सब कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं। अगर इनकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ी हुई है तो ये कहीं ना कहीं कार्डियोटॉक्सिसिटी को दर्शाएंगे। ईसीजी में अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ गया है या एसटीटी सेगमेंट्स बढ़ गया है तो यानी कि कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं। नेक्स्ट। तो इसमें क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं उन दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी वैसी दवाएं नहीं आई हैं जिनको हम दे सके और जिनसे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां ना हो। तो हमें कहीं ना कहीं सही इलाज की ओर जाना होगा। हमें कम डोज देना होगा और जिसके कारण लिपोसोमल दवा देना होगा, या फिर अगर हम कोई कार्डियोटॉक्सिक ड्रग दे रहा है तो उसके साथ साथ हम लोग कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स भी दे दें। रेगुलर मॉनिटरिंग करना यानी कि समय समय पर पेशेंट को ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन बायोमार्कर्स के लिए, इन जैसे जांचों के लिए बुलाते रहना, या फिर लाइफस्टाइल में सुधार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिल की ओर लेके जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वजन का कंट्रोल, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज को नियमित रखना, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना। और हाँ, पहले सबसे जरूरी बात कि हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट की भी सलाह लें। हमने दोनों डॉक्टर्स की सलाह लेती रहनी चाहिए ताकि ये बेहतर रहेगा इलाज के लिए और ताकि पेशेंट्स का कोई खतरा ना हो। क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा गया है, इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कि ज्यादातर लोग हृदय की बीमारियों से मरते हैं। कैंसर से ज्यादा लोग हृदय की बीमारियों से मरते हैं। और एक नए रिसर्च में पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर जिन महिलाओं को हुआ था उनमें से 25% महिलाएं हृदय की बीमारियों से मरी गई, जिन्हें उनमें से 10% को पहले कोई भी हृदय की बीमारी नहीं थी। तो इस हद तक ये कार्डियोटॉक्सिसिटी इंसान के लिए जानलेवा है। तो इसका निष्कर्ष यही है कि दवा को संभाल के गंभीर तरीका से लेना है और समय पर जांच होना जरूरी है। कि पहले ही पता लग जाए कि कार्डियोटॉक्सिटी यानी कि हृदय को क्षति पहुंचाने लगी है तो हम दवा के साथ साथ कुछ बदलाव कर सकते हैं। जी, रोज के दिनचर्या में कुछ बदलाव आना, और फिर साथ साथ हमें कुछ डॉक्टर्स की सलाह लेते लेते हम इस चीज को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। पर हाँ, इसका भी कोई, इस दवा का कोई अभी अल्टरनेटिव नहीं है, अभी हमें इस दवा पे निर्भर है। शायद भविष्य में कोई ऐसी दवाएं आए जो जिनसे दिल की बीमारियां कम हो, साथ साथ कैंसर की ट्रीटमेंट देते हुए। थैंक यू।